हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ नोटिस आई है और उस नोटिस को लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर के मेहनत बेकार हो गया। देखिए, अगर कल कोई वैकेंसी बढ़ गई तो यूट्यूबर का मेहनत बेकार हो गया, कम हो गई तब भी यूट्यूबर की मेहनत बेकार हो गई, और अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गया तभी यूट्यूबर की मेहनत बेकार हो गई। अरे, यूट्यूबर इंफॉर्मेशन देने का माध्यम है, और ख़ास करके कुछ लोग मेडिकल एग्जामिनेशन से कह रहे हैं, वो नहीं जो पास और फेल हो रहे हैं, वो लोग जिनको लग रहा है डर कि लेवल 2 और 3 का कट ऑफ हाई जाएगा, वो लोग उल्टा बोल रहे हैं। मतलब आप समझोगे कि जिनकी मेहनत मिल रही है, जिनको मिल रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं, जिनको डर लग रहा है कि मैं सिलेक्टेड नहीं होऊंगा, वो लोग बोल रहे हैं। तो चलिए, ये बोलने और समझने और कहने का ही तो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। एक कहेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा कहेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा समझेगा, पांचवा कमेंट करेगा। तो चलिए, यहाँ पे रिवाइज लेवल वाइज रिजल्ट में एक चीज़ के तो मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला है बिल्कुल कि मेडिकल में पहले अभी तक जितने मेडिकल हुए हैं 2000, मैं करीब करीब कहिए कि 2004 से कवर करते आया हूँ, 2022 के 8 सितंबर तक, 8 सितंबर तो नहीं कह सकते, 13 सितंबर तक कहिए, 13 सितंबर 2022 तक मैं जो कवर कर रहा था वहाँ यही होता था। पोस्ट में लोग जाते थे और उसके बाद उनकी पोस्ट मिल ही जाती थी। अगर मेडिकल पास होते थे, फेल होते थे तो डिविजनल मेडिकल बेड में जाते थे और आगे का होता था, ये रूल था। लेकिन इस रूल को आज से एक नोटिस द्वारा चेंज किया जा रहा है, रेलवे के द्वारा ऑफिशियल लिखा हुआ है। और नहीं एग्जाम्पल देखना हो तो आप 2018 के वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन देख लीजिए, ग्रुप डी देख लीजिए, और भी वैकेंसी पहले का देख लीजिए। कितने कैंडिडेट मेडिकल के कारण से बाहर हो जाया करते थे। हालांकि इस बार कुछ चेंज हुआ है, लेकिन पेपर पे है, प्रैक्टिकल होगा तो देखेंगे कि क्या होता है, टाइम कितना लगेगा। तो चलिए, वेबसाइट पे सबसे पहले चलेंगे। वेबसाइट पे कहाँ रूल चेंज हुआ है। देखिए, अगर रूल नहीं चेंज हुआ तो ये नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं, नोटिस पे नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस का आ गया है कि क्या प्रोसेस होगा। अभी तक ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग लेवल, और एक ही कैंडिडेट को 8 दिन होटल में रुकाना, ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। हुआ है तो रेलवे ने रूल बनाया था, नोटिफिकेशन दिया था, और नोटिफिकेशन में जो चीज़ बदलना था उसके लिए इसमें लिख दिया। तो चलिए, एक एक करके इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा पिछली बार मैं शॉर्ट में वीडियो में आ गया था और थोड़ा सा इसको डिटेल में हमने नहीं समझा था। एक मिनट, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है शायद। सीट एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तब हमें समझ में आ जाएगा। यहीं से सीट डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। नोटिस, एक मिनट, आपके पास नोटिस आ गया है। नोटिस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले क्या है, फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। कोई कहे ये नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखा हुआ है तब तो लगेगा कि कोई गलत बताया है। ये इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है बिल्कुल नया लिखा हुआ है, बशर्ते 9-10 छोड़ के कि पेपर वगैरह और मिसलीडिंग पे विश्वास नहीं कीजिए, वेबसाइट को देखते रहिए। ये छोड़ के बाकी चीज़ें सब कुछ नया है। नया कैसे है समझिए इसको, और इसका असर क्या पड़ेगा उसके बारे में। पहला है, सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय सेपरेटली ईच लेवल। कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर लेवल का अलग अलग हुआ हो? हर बार एग्ज़ाम भी अलग नहीं होता था, ये मानना पड़ेगा, लेकिन हर बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती थी वो एक साथ रिजल्ट निकलता था और सबकी सिमिलरली शुरू होता था, न कि 6 से 8 मंथ या 12 मंथ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। पहले लेवल 6 का जॉब दिया जाएगा, उसमें से बचेंगे लोग कैंडिडेट तो लेवल 5 में आएंगे, उसमें से फिर बचेंगे तो लेवल 4 में। ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। चलिए, लेकिन इसमें कैंडिडेट का भलाई है, उन कैंडिडेटों का जिनको डिजर्व करते हैं, अच्छा नंबर लाए हैं ईच कैटेगरी में, ये बेनिफिट देगा। लेवल वाइज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसकी मेरिट के हिसाब से अलग भी कंसीडर किया जाए। मोर देन 1 पे लेवल तो अच्छा है, कहीं ना कहीं तो सेट होगा, और सेट होगा तो रेलवे को भी बेनिफिट है और कैंडिडेटों को भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है रेलवे को? रेलवे को ये बेनिफिट है कि जितनी पोस्ट है उतने लोग मिलेंगे और वो अच्छे वाले कैंडिडेट मिलेंगे। और कैंडिडेट को यह बेनिफिट है कि जो हर लेवल में अच्छा किया होगा अपने अपने लेवल में, उस लेवल का, लेवल 2 का अगर अच्छा किया तो लेवल 2 के अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, लेवल 3 का अच्छा किया तो लेवल 3 का अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। और सिंपल लाइन में मैंने बोला कि डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट होगा। उसके बाद दूसरा है, कैंडिडेट कैन बी अप्लाई
कह रहा है कि पब्लिश शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरियस पे लेवल और ईच सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम पे लेवल 6 एंड यूनिक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अक्रॉस लेवल। लेवल 6 में यूनिक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद लेवल 5 में आया जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। लेकिन लेवल 6 में ही 2-3 पॉइंट और है। लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, ये तो सबको पता है, 3 नंबर है। 4 नंबर में आप समझिएगा इसको, कह रहा है कि लेवल 6 का जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस होंगे CBT 2 एटीट्यूड बेस्ड के स्टेशन, खास करके स्टेशन मास्टर लिखा है, जबकि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी होनी चाहिए थी। वेरियस पोर्टेड विद लेवल 6 फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके अगेंस्ट पे हम शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। उसके बाद 5वां है कि इन ऑर्डर टू शॉर्ट लिस्टेड यूनिक कैंडिडेट एक्सप्लेन क्लियर नंबर 2 ऊपर में कैंडिडेट हु हैव कलेक्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट लेवल 7 है कि give undertaking that they have found medically fit the post of the level 6, they will be forfeit right to consider to any other level candidate has thus impelled against the post only। जो कैंडिडेट अंडरटेकिंग देगा उसी को लेवल 6 मिलेगा, और वो भी मेडिकल फिट होने के बाद। अगर नहीं देता है तो लेवल 5 में कंसीडर किया जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने जो कल ही बनाया था कि लेवल 6 में मान लीजिए 100 कैंडिडेट है, और मैंने कुछ ज़्यादा ही 50 लिख दिया था। 100 में से मान लीजिए कि 10 ही लोग नहीं दिया, हो सकता है ज़्यादा भी दे दे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 लोग कहा कि मैं अंडरटेकिंग नहीं दूंगा कि लेवल 6 चाहिए, तो ये 10 लोग कहाँ जाएंगे? लेवल 5 में जाएंगे। वैसे ही 100 के अगेंस्ट अगर 500 पोस्ट हुआ तो 50 लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। कुछ लोगों का ये कहना है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, कह रहे हैं कि कोई भी लेवल 6 छोड़ के लेवल 5 में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका पे बेसिक अलग है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल स्टैंडर्ड वाला, वही देगा यहाँ पे। हालांकि फिट जो कैंडिडेट हो गया वो तो दे ही देगा अंडरटेकिंग, लेकिन जो अनफिट हो जाएगा वो क्यों देगा? तो उनके लिए क्या कहा है? 6 नंबर लिया है। तो यहाँ पे ध्यान देने बात है कि लेवल 6 में मान लीजिए कि अब क्या हो गया यहाँ पे कंडीशन कि कैंडिडेट अगर 100 है, मान लीजिए 100 में से तो हो सकता है 80 फिट हो, 90 हो, 95 हो, 99 हो, 100 के 100 तो नहीं फिट हो सकते। जितनी भी कम होगी वो क्या आएगा? नीचे के लेवल में आएगा, और नीचे के लेवल में आएगा तो नीचे का लेवल क्या होगा? कटअप हाई जाएगा। यानी लेवल 6 का कटअप बेनिफिट किसको मिला? तो सबसे पहले जो थंबनेल में आपने देखा, लेवल 6 का बेनिफिट उन कैंडिडेटों को मिला जो कैंडिडेट CBT 1 में अच्छे नंबर लाए थे। लेवल 6 में वही गए हैं। लेवल 6 में उनका अच्छा स्कोर नहीं है, लेवल CBT 1 में अच्छे स्कोर थे, वो लेवल 6 में गए थे, और उनका बेनिफिट अब यहाँ मिल रहा है। लेवल 6 का कटअप सबसे कम रहेगा और लेवल 2 का कटअप सबसे ज़्यादा जाएगा। किसको लिखना है लिख लो। जो मैं शुरू से 10 वीडियो बना रहा हूँ ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 50 वीडियो बना के बर्बाद किया हूँ, तो सब वीडियो अभी काम आएगी, अभी भी उसकी सार्थक है। बस केवल A2 मेडिकल छोड़ के जो मैंने वीडियो बनाया है वो केवल चेंज हो गया है, क्योंकि रेलवे ने बोला है जो अनफिट होगा उसको मैं चेंज करके अगले लेवल में देखा जाऊंगा, अगले लेवल में दूंगा और उससे अंडरटेकिंग वाला प्रोसेस करूंगा। यानी लेवल पॉइंट नंबर 6 में देखिए, जो कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनफिट द पोस्ट ऑफ लेवल सेकंड विल बी कंसिडर विद शॉर्ट लिस्टेड टू नेक्स्ट लेवल और पोस्ट देयर मेरिट और मेडिकल फिटनेस दैट रेस्पेक्टिव लेवल। वहाँ भी जैसे मान ली कि लेवल 5 में आएगा तो लेवल 5 में उसका नंबर भी होना चाहिए जो कटअप है उसके ऊपर, और साथ में वो उस लेवल 5 की जिस पोस्ट के अगेंस्ट होगा वहाँ भी मेडिकली फिट होना चाहिए। फिर वहाँ अंडरटेकिंग लिया जाएगा लेवल 5 में। अगर लेवल 5 में वो अंडरटेकिंग दे दिया तो उसको लेवल 5 का जॉब मिलेगा फिट होने के बाद, और नहीं मिला तो फिर से वो किस में आएगा? लेवल 4 में। सिलीगुड़ी और कोलकाता को 2 ही RRB में लेवल 4 है। अगर फिर यहाँ भी अनफिट हो गया तो लेवल 3 में आएगा, और लेवल 3 से फिर अनफिट हो गया तो लेवल 2 में आएगा, और ये लेवल 6 से लेवल 2 तक आने में 6 से 12 मंथ लगेंगे, टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा तभी तो पता चलेगा वो कैंडिडेट फिट है या नहीं फिट है। लेकिन मैं कह दूं कि कोई कैंडिडेट लेवल 6 के मेडिकल में गया और मेडिकल में हॉस्पिटल से ही कहीं चला गया तो उसका स्टेटस फिट या अनफिट कुछ नहीं आता, और ये 2-3 महीने इसी में लग जाते हैं उसको ढूंढने में वो कैंडिडेट कहाँ चला गया। तो इसका भी असर एक पड़ेगा, और वो लेकिन वो कैंडिडेट माइनर में होंगे, 1% कुछ ऐसे होते हैं, इनका भी एक इशू रहेगा। अब इसके बाद आगे की बात कर रहे हैं। अब तो कैंडिडेट को ये ऑप्शन मिल गया है कि लेवल 5 में है तो क्या करेंगे कि जो भाग रहे थे वो तुरंत जाके RRB को अपने से ही दे आएंगे कि मेरा फिटनेस ये है, देख लो मेरे के फिट कर दो भाई, अनफिट कर दो, मैं अगले लेवल में जाऊँगा। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि कैंडिडेट फाइनली इम्पेंडेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद लेवल 6 का शॉर्ट लिस्टेड प्रोसेस
other lower pay scale posts each need to attend document verification and medical only once normal course। अब यहाँ से देखिए कह रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट के मेडिकल कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल्ड हो जाएंगे आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट द लेवल 6 विल बी excluded for shortlisted process so other lower pay level posts each candidate need to attend document verification and medical examination only once in normal course। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि लेवल 5 में भी उसको कंसीडर किया जाएगा तो एक ही बार उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक ही बार होनी चाहिए क्योंकि उस मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड वहाँ मिल जाएगा। जैसे अगर A2 के लिए भेजा लेवल 6 पोस्ट के लिए कैंडिडेट को और A2 नहीं है तो उसमें डॉक्टर क्या लिख देगा, यहाँ पे कैंडिडेट का A3 है, B2 है, B1 है, C1 है या C2 है तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा आगे की तरफ हमें लगता है, क्योंकि रेलवे का हॉस्पिटल में बार बार मेडिकल जैसा लेवल 2 में 8 एग्ज़ाम हुआ, 5 एग्ज़ाम हुआ, 6 एग्ज़ाम हुआ, किसी का टाइपिंग हुआ अलग अलग डेटों में कैंसिल होने के कारण से, तो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। यहीं से मेडिकल एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट आएगी वो सभी लेवल में मान होनी चाहिए। व्यक्ति लेवल 5 में और लेवल 6 में कोई डॉक्यूमेंट ना चेंज होगा नहीं होगा। यहाँ तो लिखा है कि एक ही बार वंस नॉर्मल कोर्स कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली वंस इन नॉर्मल कोर्स। हमें लगता है कि ईच कैंडिडेट नीड टू एक ही बार करना चाहिए और बिल्कुल ये बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक कैंडिडेट एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट कल चेंज नहीं होगा। हाँ, जो शॉर्टकमिंग रहेगी डॉक्यूमेंट में वो जमा कराना पड़ेगा, वो तो होता ही रहता है। उसके बाद 8वां है कि कैंडिडेट अगर है कि पे लेवल 5, 4, 3, 2 विल बी पब्लिश फेज मैनर, वही तो डिले का काम है। अगर एक 6 ख़त्म होगा तो 5, 5 फिर 2, 2, 2, 2 से 3, 3 ऐसे नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। सब्सिक्वेंट मेनर मतलब अब 5वां होगा, हायर पोस्ट लिखा है ना ऊपर, पहले 6 तो फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, अब ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। और जब लेवल 4 का होगा तो केवल सिलीगुड़ी और कोलकाता करते हुए होगा और बाकी आरआरबी उस समय विश्राम करते हुए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। उस समय टू मेंटेन अदर कैंडिडेट टू यूनिकेस, ये अब टाइपिंग टेस्ट के लिए बोल रहा है। टू मेंटेन मैरिड ऑर्डर टू कैंडिडेट पे लेवल फॉर यूनिकनेस इम्पैनल्ड द कैंडिडेट क्रॉस लेवल द अबव पैनल प्रोसेस बी फॉरवर्ड एवुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग स्क्रिप्ट इज ए टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस हाउएवर हाई आरआरबी इज नेसेसरी स्टेप टू टेकिंग टू प्रोसेस टू शॉर्टलिस्टेड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जल्दी से जल्दी हम आपकी टाइपिंग टेस्ट की स्टेटस दे देंगे, लेकिन ये गड़बड़ है। हमें तो लग रहा है इतना टाइम नहीं लेता है टाइम, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और बहुत लोग तो जिनको 10 मिनट दिए थे टाइम वहीं अपना एरर गिन लिए थे कि मेरा 25 है और मैंने 2120 वर्ड टाइप किया है, तो इतना इवोल्यूशन में टाइम नहीं लेता। ये लिखने का अलग चीज़ है, इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद सीधा सा है कि लेवल 6 से लेवल 2 तक आएंगे तो इसको जल्दी इतना क्यों दे, ये भी हो सकता है। हालांकि रेलवे को दे देना चाहिए, लोगों को स्टेटस तो पता चल जाए। लेवल यहाँ स्टेटस पता चल जाएगा तो अंडरटेकिंग भी आराम से देंगे हायर लेवल में कि मेरा कहाँ सेलेक्टिव हो रहा है, कहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो चलिए उसके बाद आपका फिर 10वां 11वां नंबर इधर वही है, रिपीट है। आपको मिसगाइड और वो पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इससे एक चीज़ तो है, एक अच्छी बात सबसे चीज़ ये है कि जो मेधावी कैंडिडेट है उसको बेनिफिट मिलेगा। और लेवल 6 में कैंडिडेट CBT 1 में अच्छा स्कोर लाए थे, हाई कटअप गया था, उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। यानी लेवल 6 का कटअप CBT 2 के बाद सबसे कम होगा। और जो मैंने वीडियो बनाया है देख लेना, लेवल 6 और लेवल 5 का कंपेयर करके, तो लेवल 5 में गुड गार्ड छोड़ के बाकी पोस्टों का इससे ज़्यादा जाएगा लेवल 6 से। उसके बाद और पोस्टों में जाएगा तो और नीचे जाएगा, क्योंकि लेवल 6 में जो कैंडिडेट यहाँ पे देखिएगा, आपको बता दूँ एक बार, लेवल 6 में जो कैंडिडेट हैं और लेवल 5 में कैंडिडेट हैं, दोनों का स्कोर अलग है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लेवल 6 में जो अच्छा स्कोर किया है वो लेवल 5 में ख़राब किया है, और ऐसा भी नहीं है कि जो लेवल 6 में ख़राब किया है वो लेवल 5 में अच्छा नहीं किया है। यानी दोनों कंडीशन है, इसलिए यूनिकनेस कैंडिडेट की अलग अलग बढ़ेगी। और जितने लेवल नीचे आते गया है कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसलिए कैंडिडेट लेवल 532 का वेरी हाई रहेगा और लेवल 6 का कम रहेगा। ये मेरा एनालिसिस है। हाँ, A2 मेडिकल वाला जो है वो पूरी तरह से रेलवे ने मेडिकल इस प्रोसीजर में चेंज किया है। और ये अदर ग्रुप डी में करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल लेवल है इसलिए कर रहा है, तो ग्रुप डी में भी कर दे तो बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।